वो भाई जानता था कि मैं उसके विषय में भलाई चाहता हूं। वो पहले ही खेत में काम कर चुका था, उसे पता था कि मैं हां कहूंगा। आपको पता होना चाहिए, जिस परमेश्वर ने आपको बनाया है वो कहता है हां मैं ये करूंगा। उसके डिक्शनरी, उसके जो वचन है, उसके जो कलाम है नहीं आता, उसके जो कलाम है वो कहता है हाँ मैं करूंगा। वो कहता है कि जो कल्पना मैंने तुम्हारे विषय में की है वो बुराई की नहीं परंतु भलाई की है। हाँ ये भलाई की है। यदि तुम बीमार हो तुम्हारा मैं इलाज करूंगा, हाँ मैं इलाज करके तुम्हें चंगा करूंगा। हालेलुया। उसने निर्गमन में कहा था जो कोई गिरकर मुझे धन्यवाद करेगा उसके जल और उसके अन्न पर मैं आशीष दूंगा। वो कहता हाँ मैं आशीष दूंगा। तुम्हारे देश में कोई भी बीमार नहीं होगा, हाँ मैं उन्हें चंगा करूंगा। तुम्हारे देश में किसी भी महिला का गर्भ नहीं गिरेगा, हाँ मैं उसके गर्भ को थामूंगा। हालेलुया। उसका वादा है दोस्तों, वो कह रहा हाँ मैं ये करूंगा। दूसरा कुरिन्थियों पहला अध्याय 20वें आयत, परमेश्वर की जितनी प्रतिज्ञा है हाँ और आमीन में पूरा होता है। हालेलुया। परमेश्वर क्या कह रहा है दोस्तों? परमेश्वर अपने वचन के द्वारा आपसे क्या कह रहा है? मेरी सारी प्रतिज्ञा हाँ और आमीन में पूरा होता है। हाँ मैं करूंगा, आमीन ऐसा ही होगा। हालेलुया। मेरे बात समझ रहे हो? आप प्रार्थना करें और कहें प्रभु मैं चंगा होना चाहता हूं। वो कहेगा हाँ, आप कहेंगे आमीन ऐसे ही होगा, और वो ऐसे ही करेगा परमेश्वर आपके जीवन पर। उसका वादा है दोस्तों। दूसरा कुरिन्थियों पहला अध्याय 20वें आयत में जितनी भी परमेश्वर की प्रतिज्ञा है वो हाँ और आमीन में पूरा होता है दोस्तों। परमेश्वर ने मूसा से कहा था मैं इजराइल के लोगों को बाहर निकालूंगा गुलामी से। उसने निकाला और कहा यस मैंने अपना प्रतिज्ञा पूरा किया। हालेलुया। मेरे बात समझिए, हमारा जो खुदावंद है जिस पर हम ईमान रखते हैं, जिस पर हम ईमान के द्वारा चलते हैं दोस्तों, वो कहता है मैं तुमसे प्रतिज्ञा करता हूं ये हाँ और आमीन के साथ में पूरा करूंगा। ना केवल परमपिता परमेश्वर ने इजराइल के लोगों को मिस्र से निकाला बल्कि उसने अपने वादा किया हुआ देश में भी पहुंचाया, कनान में, जहां दूध और मधु की धाराएं बहते हैं। आपको पता है कि क्यों मनाए जाते हैं गणतंत्र दिवस? संविधान 26 जनवरी 1950 में संविधान लागू हुआ था। और संविधान किस लिए लागू किया गया था? ताकि भारत के जो मूल निवासी है वो संविधान के नियम का पालन करे, इसीलिए संविधान लागू किया गया था। कितना दुख की बात है, आज कितने सारे लोग धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान के नाम के कारण भेदभाव करते हैं। ना केवल भेदभाव करते हैं बल्कि मरे हुए लोगों को भी नहीं छोड़ रहे हैं। अभी की घटना आपको पता होगा कि बस्तर में 100 को दफना दिए गए थे। 100 मतलब जो लोग मर जाते ना, मृतक शरीर होता है, उसे मसीह रीति रिवाज के अनुसार कब्र के नीचे दफना दिए गए थे। उस मिट्टी को वापस निकाला गया, मुर्दे को वापस निकाला गया, और आज वो मुर्दा घर में है और बेचारा न्याय के लिए हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में घूम रहा है। सोचिए। इसके बाद फिर अभी और एक घटना आता है कि 100 को हम दफनाने नहीं देंगे, जबकि आर्टिकल संविधान 25 कहता है कि हर एक व्यक्ति को किसी भी धर्म पर विश्वास रखने का, उस धर्म पर आस्था रखने का, और जिस धर्म पर वो आस्था रखता है उसका प्रचार और प्रसार करने की स्वतंत्रता है। ये अधिकार हर एक व्यक्ति को मौलिक रूप से मिला गया है दोस्तों। आप किसी भी के ऊपर विश्वास कर सकते हैं और विश्वास के साथ उसका आप प्रचार भी कर सकते हैं। संविधान आर्टिकल 15
उसमें कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति जाति, धर्म, लिंग, जन्म स्थान के नाम के कारण किसी के साथ भेदभाव नहीं करेगा। क्या कह रहा है? किसी के साथ भी भेदभाव नहीं करेगा। और कौन कह रहा है? संविधान। और संविधान हर एक लोगों के लिए लागू होता है। यदि आपको भारत में रहना है तो आपको संविधान जो नियम है उसका पालन करना होगा। और आर्टिकल 15 क्या कहता है? धर्म, जाति, लिंग के नाम से किसी के साथ तू भेदभाव ना करना। ना पब्लिक प्लेस में जाने से आप उसे रोक सकते हैं। पब्लिक प्लेस अर्थात जो सड़क है जिसे सरकार ने बनाया है आपके टैक्स से लेकर, आपसे पैसा लेकर, सरकारी कुआं है उसमें से आपको पानी पीने से कोई नहीं रोक सकता। सरकारी जमीन है, पर्यटक स्थान है, वहां जाने से आपको कोई भी नहीं रोक सकता। यहां तक कि सरकारी, माफ करना, ध्यान से सुनिएगा, जो शमशान घाट है वहां भी जाने से आपको कोई नहीं रोक सकता। लेकिन सोचिए आज क्या हो रहा है? रोका जा रहा है। बाबा साहब ने कितना अच्छा संविधान लाया हमारे भारत देश के लिए, ताकि सारे लोग उन्नति करें, सारे धर्म के लोग एक समानतम रहे, सारे धर्म के लोग एक दूसरे से प्यार करें और एक दूसरे के धर्म का सम्मान करें, एक दूसरे के धर्म और उनके रीति रिवाज का आदर करें। हालेलुया। लेकिन यहां क्या हो रहा है? निरादर कर रहे हैं। यह क्या हो रहा है? तिरस्कार कर रहा है। तुम यीशु को मानते हो, हम तुम्हें गांव में रहने नहीं देंगे। तुम यीशु को मानते हो, हम तुम्हें अपने धर्म में रहने नहीं देंगे। तुम यीशु को मानते हो, हम तुम्हें गांव से बाहर कर देंगे। यदि तुम यीशु को मानते हो तो हम तुम्हारे 100 को भी कब्र में जाने नहीं देंगे। शैतान डर रहा है दोस्तों, मेरी बात समझना, शैतान डर रहा है। क्योंकि शैतान ने कहा एक मरा था यीशु, तीसरा दिन जी उठा। कितने सारे यीशु को मानने वाले मर रहे, सारे लोग जी उठेंगे। तो वो क्या कर रहा है? अटैक कर रहा है ताकि लोग डरे और यीशु को ना माने। लेकिन जो एक बार यीशु को मान लेता है, एक बार जो उसे चख लेता है, कुछ भी हो जाए वो यीशु के पीछे ही चलता है। हालेलुया। चाहे दुनिया इधर से उधर हो जाए, वो यीशु के ऊपर विश्वास करता है, वो उसके साथ चलेगा। हालेलुया। कितने बार हमने इस गीत को कलीसिया में, कितने बार इस गीत को मैंने अपने घर में गाया हूं दोस्तों, कितने बार, आज भी मैं गाते रहता हूं, आज भी। आपको याद है वो गीत कौन सा है? क्या आप गाते हैं? यीशु के पीछे मैं चलने लगा, यीशु के, कमान सभी कहें, मैं चलने ना लौटूंगा, ना लौटूंगा, घर कोई मेरे साथ ना आवे, घर कोई मेरे साथ ना आवे, घर कोई मेरे साथ ना आवे, ना लौटूंगा, ना लौटूंगा। हालेलुया। 12 चेले में से एक चेला थोमा हमारे भारत देश के चेन्नई नगर में आया था दोस्तों, हमारे भारत देश के चेन्नई नगर में। और वो आकर लोगों को बताया समानता, उन्हें बताया परमेश्वर आपसे कैसे प्यार करता है, उन्हें सिखाया। ध्यान से सुनिएगा, बड़े बड़े चमत्कार हुआ थोमा के द्वारा। लोगों ने उसे मिलकर तीरों के द्वारा उसे भेद कर मारा गया और कहा कि इससे प्रचार रुक जाएगा। लेकिन बीज पहले ही भारत देश में बोआ चुका था। जहां जहां थोमा का खून गिरा वहां कलीसिया उत्पन्न होने लगा। हालेलुया। जितना खून बहा उतना कलीसिया बना। तो जो शहीदों के लहू है वो कलीसिया के बीज है, और जहां लहू बहेगा वहां कलीसिया की स्थापना होगा। हालेलुया। मेरे बात समझना, ग्रहम स्टेन, उन्हें और उनके बेटा को जिंदा कार में जला दिया गया। लोगों ने सोचा इससे प्रचार रुक जाएगा, लेकिन प्रचार नहीं रुका। आज मसीहत और प्रभु के प्रचार, प्रभु की आराधना, प्रभु के कलीसिया, प्रभु के भवन छत्तीसगढ़ के कोने कोने में है, कोने कोने में चल रहा है। हालेलुया, हालेलुया। अब क्या करोगे? 100 को कब्र से निकाल कर क्या करोगे? निकाल लो, वो तो चला गया परमेश्वर के पास।
जहां उसे जाना था चला गया। एक दिन वो वापस आएगा और अपने देह को लेकर फिर भी प्रभु यीशु मसीह के पास पुनः जाएगा। हालेलुया। दूसरे थिस्सलुनीकियों क्यों पहला अध्याय 36 आयत में लिखा है, धधकती हुई आग में स्वर्ग दूतों के साथ वे सब विश्वासी आएंगे। किसके लिए? अपनी जो देह है, बॉडी को वापस लेने के लिए। और उस दिन हर एक आंख उसे आते हुए और हमें स्वर्ग जाते हुए देखेगा। आमीन। ताली बजाकर खुदा की महिमा करें। प्लीज बच्चों को थोड़ा, सरला बहन थोड़ा बच्चे को शांत रखिए। हालेलुया। अब तैयार है? मैं एक कमी को देख पा रहा हूं चर्च में, और ये नहीं होना चाहिए। प्लीज, मैं सही कह रहा हूं। मैं देखता हूं कि बहुत सारे लोग ऊंघाते रहते हैं, एकदम सुस्त रहते हैं। ऐसे क्यों करते हो? प्रचार तैयार करने में कोई कसर नहीं छोड़ता, और मैं पूरा संभव प्रयास करता हूं कि मेरा जो वचन है आपके हृदय तक पहुंचे। मैं अपने तरफ से तो पूरा प्रयास करता हूं, पवित्र आत्मा भी सपोर्ट करता है, लेकिन बस शर्त यह है, क्या आप उस वचन को ग्रहण करने के लिए तैयार हैं? क्योंकि जीवन के जल और स्रोता तो यहां हैं, लेकिन उसे पीने के लिए आपको उसके पास जाना पड़ेगा ना, तब ना आप जीवन के जल से पी पाओगे। हालेलुया। या आप भी सामरी स्त्री के जैसे कहोगे, प्रभु वो यही पिला दे कि हमें पानी भरना ना पड़े, उसके लिए आपको आना पड़ेगा, उस स्रोते से आपको पीना पड़ेगा, तब ना आप तृप्त होंगे। जैसे कि पानी आपके प्यास को बुझाता है, परमेश्वर के वचन है जो आपके अंदर जो भूख और प्यास है उसे तृप्त करता है, प्रभु का कलाम। और आप रिएक्ट नहीं करते हैं। कितने बार प्रचार होता है, कितने अच्छे अच्छे वर्ड इसका इस्तेमाल होता है, पवित्र आत्मा से प्रेरित भी होते हैं। मैं कुछ को देखता हूं ऐसे ऐसे करते, थोड़ा एंजॉय के साथ अप्रिशिएट, कम से कम परमेश्वर के वचन की तारीफ किया करो, ताली बजाते हुए। मेरी बात समझ रहे हो ना? और उदासीहीन में मत रहो, अच्छी बात नहीं है वो। हमारे यहाँ छोटा बच्चा है, अभी लगभग 11 महीना कुछ दिन का है, वो इतना बात करता है आपको पागल कर देगा। वो सुने या ना सुने, हाँ कुछ भी बोलो, हाँ आए, हाँ आए, बस ये 2 शब्द, हाँ आए, हाँ आए। अब बोलते रहो, अब आपको मुंह दर्द करने लग जाएगा, लेकिन वो फिर पूछेगा आए। 11 महीना का बच्चा इतना बात करता है। हालेलुया। जिसका कान हो वह सुन ले। एक दूसरे का हाथ पकड़िए, हाँ एक दूसरे का हाथ पकड़ना और उसकी ओर देखिए। तुम्हारा कान है? जवाब दीजिए। क्या कहा? हाँ कहा। आज का वचन तुम्हारे लिए है, ध्यान से सुनना। आमेन। वेरी गुड। क्या कभी आप लोगों ने मन्नत मांगा है? मन्नत, मन्नत, मन्नत किसे कहते हैं दोस्तों? एक तरह से परमेश्वर के साथ वादा करना कि परमेश्वर यदि आप मुझे नौकरी देते हैं, पिता परमेश्वर यदि आप मेरे घर के आर्थिक स्थिति को सही करते हैं, मन्नत ध्यान से सुनिएगा, वादा, यदि आप मुझे एग्जाम में अच्छे अंकों से पास करवाते हैं, अंकों से बहुत कुछ है प्रभु, यदि आप मुझे एक नया बाइक देते हैं, प्रभु मैं बीमार हूं, यदि आप मुझे चंगा करते हैं, स्वस्थ करते हैं। कभी आपने मन्नत मांगा है पिता परमेश्वर से? बताइए कि पिता मैं मन्नत मांगता हूं कि यदि आप मुझे चंगा करते हैं तो मैं आपको यह चढ़ावा दूंगा या यह भेंट दूंगा। प्रभु मैं मन्नत मांगता हूं यदि आप मेरे प्रार्थना सुनकर मुझे एक सुंदर जॉब देते हैं तो मैं आपको यह दूंगा।
प्रभु मैं मन्नत मांगता हूं, यदि आप मुझे सक्सेसफुल व्यक्ति बनाते हैं, आप मुझे एक अच्छा घर देते हैं, आप मुझे एक अच्छा बाइक देते हैं, आप मुझे एक अच्छा जीवन साथी देते हैं, आप मुझे एक सुंदर बच्चा देते हैं, तो मैं ये मन्नत मांगता हूं कि मैं आपके लिए ये काम को करूंगा। क्या कभी आपने मन्नत मांगा है? कभी आपने प्रभु के सामने ये वादा किया है? दोस्तों, मन्नत अपनी मर्जी से बिना किसी दबाव से मानी जाती है। कोई दबाव नहीं होता, ना किसी प्रकार के उसमें कोई जोर जबरदस्ती किया जाता है। कभी भी आपने किया है सर? कभी भी परमेश्वर के सामने? एक भाई के मुझे एक बात याद आ रहा है, उसने परमेश्वर के सामने मन्नत मांगा और वादा किया, पिता मेरे परमेश्वर, मेरा मन्नत यह है, मुझे कुछ पैसे की जरूरतें हैं, कुछ पैसे की जरूरतें हैं, मनी चाहिए मुझे, और जब तक आप मुझे पैसा नहीं दोगे तब तक मैं बाइबल नहीं पढ़ूंगा, ये मेरी मन्नत है। और उसने 5,000 मांगा प्रभु से। प्रभु ने कहा, अरे यार अजीब उलझन है, यदि मैं इसे पैसा नहीं देता हूं तो ये बाइबल रीडिंग नहीं करेगा। प्रभु ने 5,000 दे दिया। जब तक 5,000 था वो बाइबल पढ़ रहा था, 5,000 पैसा खत्म। फिर मन्नत मांगता और कहता है, हे प्रभु मुझे 20,000 की जरूरत है, जब तक तू 20,000 मुझे नहीं देगा तब तक मैं बाइबल नहीं पढ़ूंगा। प्रभु ने 20 पैसा भी नहीं दिया। ध्यान से सुने, भी प्रभु ने 20 पैसा भी नहीं दिया। वो समझ गया ये गलत प्रार्थना करने वाला व्यक्ति है। आइए हम बाइबल से देखेंगे मन्नत के विषय में। दोस्तों, क्या एक विश्वासी मन्नत परमेश्वर से मांग सकता है? क्या एक विश्वासी प्रभु से वादा कर सकता है? हाँ, आप कर सकते हैं। जब हमें प्रार्थना करते हैं, प्रभु मुझे माफ कर, मुझसे गलती हुआ, मैं दोबारा इन कामों को नहीं करूंगा, यह भी एक तरह की वादा है जो हम प्रभु के सामने रखते हैं। और हम उस वादा को स्टाम्प कौन लगाता है? पवित्र आत्मा। हालेलुया। अब सभी निकालिएगा न्यायों की पुस्तक 10वें अध्याय 7 आयत से लेकर हम 9 आयत तक देखेंगे। तब यहोवा का क्रोध इजराइल पर भड़का और उसने उन्हें पलिश्तियों और अम्मोनियों के अधीन कर दिया। 8वां, और उस वर्ष ये इजराइलियों को सताने और पीसते रहे, वरन यरदन पार एमोनियों के देश गिलाद में रहने वाले सब इजराइलियों पर 18 वर्ष तक अंधेरे करते रहे। 9वें, आमोनी यहूदा और बिन्यामीन से और एप्रेम के घराने से लड़ने को यरदन पार जाते थे, यहां तक कि इजराइल बड़े संकट में पड़ गया। 10वां, तब इजराइलियों ने यह कहकर यहोवा की दुहाई दी, हमने जो अपने परमेश्वर को त्याग कर बाल देवताओं की उपासना की है, ये हमने तेरे विरुद्ध पाप किया है। हालेलुया। यहां एक व्यक्ति है दोस्तों, जिसका नाम है इब्तिया। ये कह रहा है कि हमने तेरे विरुद्ध गुनाह और पाप किए हैं। और इस इब्तिया ने परमेश्वर के सामने मन्नत मांगा। ध्यान से सुनिएगा, इसने मन्नत मांगा और कहा, यदि आप हमें अम्मोनियों से विजय दिलाते हैं और उन्हें हमारे अधीन कर देते हैं, तो मैं आपसे मन्नत मांगता हूं कि जब मैं युद्ध में जीत जाऊंगा और जो भी पहले मुझसे मुलाकात करने के लिए आएगा, मैं उसे तुझे अर्पण कर दूंगा। जो भी आएगा उसे मैं आपको चढ़ा दूंगा, आपको समर्पण कर दूंगा। परमेश्वर ने इब्तिया का प्रार्थना सुना, उसने विजय प्राप्त किया। और जब विजय प्राप्त किया तो वो बैठा हुआ था, उससे मुलाकात करने के लिए एक लड़की आती है, और वो लड़की और कोई नहीं, इब्तिया का बेटी थी। और जैसे कि उसने मन्नत मांगा था, उसने अपने बेटी को यहोवा को समर्पण कर दिया। और उसकी जो बेटी थी वो जीवन भर यहोवा के पवित्र तंबू में यहोवा की सेवा और टहल
करने लग गई। अब 11 अध्याय घर में आराम से पढ़ लेना। मन्नत मांगना कोई गलत बात नहीं है, परमेश्वर के साथ वादा करना कोई गलत बात नहीं है। आप अपनी इच्छा से परमेश्वर के सामने वादा कर सकते हैं, लेकिन नीति वचन कहता है कि जो मन्नत आपने मांगा है उसे पूरा करने में देर ना करो। हालेलुया। मैंने एक बार परमेश्वर के सामने मन्नत मांगा, ये 2015-16 की बात है दोस्तों। उस समय में एजी चर्च में संगति करने के लिए जाया करता था, और मैं चर्च के अंदर एक रूम में रहा करता था, मैं और मेरी मां। मैं प्रार्थना कर रहा था। एक दिन मैंने परमेश्वर से मन्नत मांगते हुए कहा, परमेश्वर पिता, यदि आप मुझे पैर देते हैं, चलने फिरने के लिए सामर्थ्य देते हैं, और मैं चलने फिरने लग जाऊं, तो ये जितने चर्च के बाहर बाउंड्री वॉल है, इन सब को मैं खुद ही स्वयं प्लस्तर करूंगा, क्योंकि एक मैं मिस्त्री था, राजमिस्त्री। तो मैंने परमेश्वर से मन्नत मांगा और कहा कि यदि आप मुझे पैर देते हैं तो चर्च के बाहर जितने बाउंड्री वॉल है उन सब का प्लस्तर मैं करूंगा। परमेश्वर के जवाब आता है, परमेश्वर कहता है कि तू चर्च के बाहर सेवा नहीं करेगा, तू चर्च के अंदर सेवा करेगा। हालेलुया। मेरा वो मन्नत तो पूरा नहीं किया जो मैंने मांगा था, लेकिन परमेश्वर ने अपनी इच्छा को कहा, मैं चाहता हूं कि तू मेरे लिए ये कर, चर्च के बाहर नहीं लेकिन चर्च के अंदर। हालेलुया। और मैं आज वही काम कर रहा हूं। ईमानदारी से मुझे बताइएगा, कितने लोग हैं जो मन्नत मांगे हैं? अपने मन्नत को आप गोपनीय रखें, किसी के ऊपर उजागर ना करें। वो आपका और परमेश्वर के बीच की वार्तालाप है, आपका और परमेश्वर के बीच की वो बात है। आपको और अपने परमेश्वर के बीच उसे गोपनीय रखना है, गुप्त। हालेलुया, हालेलुया। ध्यान से सुनिएगा, अभी अभी की बात है। एक भाई ने मुझे गवाही दिया, और वो मुंगेली में रहता है, भाई सुरेंद्र, पत्नी का नाम है संजू, शादीशुदा जोड़ा है। उसने मुझसे कहा कि भैया प्रार्थना करें, मेरे पत्नी प्रेग्नेंट है और बच्चा होने वाला है, अब प्रार्थना करें कि परमेश्वर हमें लड़के के आशीष दे, क्योंकि लड़की हमारे पास ऑलरेडी है। तो आप प्रार्थना करें कि परमेश्वर हमें लड़का का आशीष दे, तो आप प्रार्थना करें। मैंने कहा ओके, मेरा काम है कि मैं प्रार्थना तो करूंगा। और मैंने जैसे उस भाई ने मुझसे कहा था, मैं लड़का के लिए प्रार्थना करने लग गया। डिलीवरी का समय आया, मेरे ख्याल से 1 जनवरी 2025 को डिलीवरी हुआ, और परमेश्वर ने उसे लड़का का आशीष दिया जैसे कि उसने कहा था। तब उसने मुझे बताया कि हमने परमेश्वर से मन्नत मांगा था कि यदि परमेश्वर हमें लड़का का आशीष देता है तो प्रभु के भवन में जितने उनके लोग आते हैं उन सभी को भर पेट हम भोजन खिलाएंगे। हालेलुया। तब उस भाई ने कहा, हमने पहले ही परमेश्वर से वादा करके रखे थे कि यदि वो हमें लड़का देगा तो हम कलीसिया के हर एक व्यक्ति को भर पेट भोजन खिलाएंगे। हालेलुया। मन्नत मांगना कोई बुरी बात नहीं है, मन्नत मांगने से आप डरिएगा नहीं दोस्तों। मन्नत यदि आप मांगना चाहते हैं, आप प्रभु के सामने मांगिए, प्रभु आपसे बात करेगा। प्रभु यीशु ने कहा है, हाँ वो अपना काम पूरा करेगा, उसका वादा है दोस्तों। हालेलुया। सभी जग रहे हैं? हालेलुया। एक दिन एक भाई मेरे पास आता है, इसी महीना की बात है दोस्तों, फरवरी का, और वो आकर कहता है, मुझे 700 रुपया आप दीजिए, मुझे आपके खेत में काम करना है, आप 700 रुपये मुझे दोगे, मैं आपके खेत में काम करूंगा। मैंने कहा ओके, ये लो 700 रुपया। वो हंसने लग गया। मैंने कहा आप हंस क्यों रहे हो? उसने कहा, मैं ऑलरेडी सुबह आपके घर खेत में काम करके आया हूं। मैंने कहा आप काम ऑलरेडी कर चुके? हाँ, मैं सुबह ही आपके खेत में काम करके दोपहर में आपके पास आया हूं, क्योंकि मुझे पता था कि आप हाँ ही कहेंगे, मुझे पता था आप नहीं कहेंगे, इसीलिए मैं पहले ही आपके घर में, आपके खेत में काम करके आपके पास आया हूं। देखिए दोस्तों, कान खोलकर सुनिएगा, परमेश्वर ने पहले ही हाँ कह दिया है आपके लिए।
आप मन्नत मांगते हैं तो मन्नत के आशीष परमेश्वर आपके लिए ऑलरेडी रखा हुआ है। उसने पहले से ही कह दिया, हाँ मैं ये काम करूंगा। हालेलुया। यदि आप निरोग जिंदगी जीना चाहते हैं, परमेश्वर कहता है हाँ। आपके सपने हैं साकार करना चाहते हैं, वो कहता है हाँ। विजय जीवन जीना चाहते हैं, वो कहता है हाँ। मृत्यु पर जय पाना चाहते हैं, परमेश्वर कहता है हाँ। शैतान पर, यदि आप शैतान को कुचलना चाहते हैं तो परमेश्वर क्या कहता है, हाँ। क्योंकि वो ऑलरेडी शैतान को क्रूस पर मार दिया गया है, निर्वस्त्र कर दिया गया, उसके सारे हथियार को ऑलरेडी ले चुका है। तो परमेश्वर आपसे क्या कहता है, हाँ। वो नहीं कह रहे दोस्तों, वो कह रहे हाँ तुम ये कर सकते हो। मेरे बात समझिए। वो भाई जानता था कि मैं उसके विषय में भलाई चाहता हूं। वो पहले ही खेत में काम कर चुका था, उसे पता था कि मैं हां कहूंगा। आपको पता होना चाहिए, जिस परमेश्वर ने आपको बनाया है वो कहता है हाँ मैं ये करूंगा। उसके डिक्शनरी, उसके जो वचन है, उसके जो कलाम है नहीं आता। उसके जो कलाम है वो कहता है हाँ मैं करूंगा। वो कहता है कि जो कल्पना मैंने तुम्हारे विषय में की है वो बुराई की नहीं परंतु भलाई की है। हाँ ये भलाई की है। यदि तुम बीमार हो, तुम्हारा मैं इलाज करूंगा। हाँ मैं इलाज करके तुम्हें चंगा करूंगा। हालेलुया। उसने निर्गमन में कहा था, जो कोई गिरकर मुझे धन्यवाद करेगा उसके जल और उसके अन्न पर मैं आशीष दूंगा। वो कहता है हाँ मैं आशीष दूंगा। तुम्हारे देश में कोई भी बीमार नहीं होगा, हाँ मैं उन्हें चंगा करूंगा। तुम्हारे देश में किसी भी महिला का गर्भ नहीं गिरेगा, हाँ मैं उसके गर्भ को थामूंगा। हालेलुया। उसका वादा है दोस्तों, वो कह रहा हाँ मैं ये करूंगा। दूसरा कुरिन्थियों पहला अध्याय 20वें आयत, परमेश्वर की जितनी प्रतिज्ञा है हाँ और आमीन में पूरा होता है। हालेलुया। परमेश्वर क्या कह रहा है दोस्तों? परमेश्वर अपने वचन के द्वारा आपसे क्या कह रहा है? मेरी सारी प्रतिज्ञा हाँ और आमीन में पूरा होता है। हाँ मैं करूंगा, आमीन ऐसा ही होगा। हालेलुया। मेरे बात समझ रहे हो? आप प्रार्थना करें और कहें प्रभु मैं चंगा होना चाहता हूं। वो कहेगा हाँ, आप कहेंगे आमीन ऐसे ही होगा, और वो ऐसे ही करेगा परमेश्वर आपके जीवन पर। उसका वादा है दोस्तों। दूसरा कुरिन्थियों पहला अध्याय 20वें आयत में जितनी भी परमेश्वर की प्रतिज्ञा है वो हाँ और आमीन में पूरा होता है दोस्तों। परमेश्वर ने मूसा से कहा था मैं इजराइल के लोगों को बाहर निकालूंगा गुलामी से। उसने निकाला और कहा यस मैंने अपना प्रतिज्ञा पूरा किया। हालेलुया। मेरी बात समझिए, हमारा जो खुदावंद है, जिस पर हम ईमान रखते हैं, जिस पर हम ईमान के द्वारा चलते हैं दोस्तों, वो कहता है मैं तुमसे प्रतिज्ञा करता हूं ये हाँ और आमीन के साथ में पूरा करूंगा। ना केवल परमपिता परमेश्वर ने इजराइल के लोगों को मिस्र से निकाला, बल्कि उसने अपने वादा किया हुआ देश में भी पहुंचाया, कनान में, जहां दूध और मधु की धाराएं बहते हैं। आप विश्वास करिए परमपिता परमेश्वर पर दोस्तों, वो आपके विषय में अच्छा सोचता है। वो आपके विषय में कहता है निडर रह, डरना, भयभीत ना हो, ना कांप। तेरे घुटने यदि थरथरा रहा है, कांप रहा है, उसे सीधा कर, मत घबरा। मैं तेरा परमेश्वर, तू तेरे विरोधियों से बदला लेने और उसको प्रतिफल देने के लिए मैं आ रहा हूं। आमीन। ये यशायाह में लिखा है। जितने तुझसे लड़ते हैं, जितने तेरे खिलाफ बोलते हैं, जितने तेरे विरोध में हैं, उन सारे लोगों के मुंह काला होगा। बाइबल में लिखा है, आपको उस पर भरोसा करना है। देखिए सच्ची बात है दोस्तों, परमेश्वर कैसे अपनी प्रतिज्ञा को हाँ और आमीन के साथ पूरा करता है। हमारे बीच सिस्टर सीतामढ़ी बैठी हुई है। सिस्टर ने भी मुझे पहले नहीं बताई थी। इसने प्रभु के सामने प्रार्थना की और प्रभु के सामने मन्नत रखी। ध्यान से सुनिएगा, माफ करना, मन्नत मांगी। और सिस्टर ने प्रार्थना करके ये कहा, प्रभु यदि आप मेरी सैलरी को बढ़ाते हैं, जो मेरा सैलरी है वेतन, उसे आप यदि बढ़ाते हैं तो पहला सैलरी आपका, पहला महीना का, यदि आप इसे बढ़ाते हैं तो। और अपनी इच्छा से उसने ये मन्नत परमेश्वर के सामने मांगी।
परमेश्वर ने बहन की प्रार्थना सुन लिया और इनका जो सैलरी था परमेश्वर ने उसे बढ़ा दिया। और जैसे परमेश्वर से बहन ने वादा किया था, महीना का पहला सैलरी प्रभु को भेंट में चढ़ा दिया। हालेलुया। सोचिए, गवाही यही खत्म नहीं होता। सिस्टर ने जैसे मन्नत मांगी थी कि प्रभु यदि आप मेरे वेतन को बढ़ाते हैं, महीना का पहले से सैलरी मैं आपको दूंगा। परमेश्वर पिता ने ना सिर्फ बहन का ही वेतन बढ़ाया था, इसके विभाग के सारे लोगों को वेतन बढ़ा दिया। हालेलुया। मेरे बात समझिए, एक धर्मी जन के द्वारा बाकी लोग भी आशीषित होते। 9 धर्मी था, उसके पीछे 8 लोग बचाए गए दोस्तों। इसीलिए कलाम कहता है याकूब के पुस्तक 5वें अध्याय 26 आयत में, धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। हालेलुया। मेरे प्यारे भाइयों, मेरी प्यारी बहनों, आप परमेश्वर से प्रार्थना करें, परमेश्वर के साथ रहे। यीशु के पास अनुग्रह की स्रोत है। आप आकर ले लो जो हमारा है, हमारे नाम का है। भजनकार ने कहा, परमेश्वर ने अनुग्रह का मुकुट पहले ही पहना दिया है, हमें वह मुकुट लेना है। परमेश्वर ने पहले से हां कह दिया है दोस्तों उस मुकुट के लिए। परमेश्वर ने पहले से हां कह दिया है। वो तेज तलवार जो हमारे पास है, ये खुदा का कलाम। हालेलुया। उसने पहले से हां कह दिया है, बस हमें उसे लेना है। उसे हमें क्या करना है? लेना है। और यीशु मसीह ने कहा था, तुम चंगा करो बीमारों को, मरे हुए को जिंदा करो, कोढ़ी को सूत करो। और ये सब कुछ किसके? माफ करने, सब कुछ कैसा है? फ्री। सब कुछ कैसा है? निःशुल्क। लो। हालेलुया, हालेलुया। अब आप देखिएगा, कभी कभी ना दोस्तों, कभी कभी ये सच्ची बात है। मैं जब राजस्थान हरियाणा में था, तो हम लोग एक जगह घूमने के लिए गए थे, घूमने के लिए। और वहां खीर पूरी फ्री में मतलब बांट रहे थे, फ्री में दोस्तों खीर पूरी। लोग कूद पड़े खीर पूरी खाने के लिए। वो भीड़ में लोग कूद पड़े, एक दूसरे को खूनते कचरते हुए, उसके ऊपर वो, उसके ऊपर वो। किसी भाई के खीर जो था गाल में, खीर किसी के सिर में, खीर किसी की पीठ में, पूरी किसी की भुजा में लटका हुआ था। कूद पड़े, वो फ्री में मिल रहा था खीर पूरी खाने के लिए। हालेलुया, हालेलुया। कोई पीछे नहीं था, सब कूद पड़े थे, मुझे पहले, मुझे दो। आधा तो वे लोग खाते होंगे, आधा तो ला रहे होंगे, आधा तो नीचे में गिर रहा था। अब बिलीव करेंगे, परमेश्वर के पास अनलिमिटेड आशीष है, अनलिमिटेड आशीष जिसकी कोई गिनती नहीं है। जब आप उसे लेते हैं ना दोस्तों, ना केवल वो आपके अंदर आता है, वो उछलता है आपके शरीर से, वो गिरता है वो अभिषेक, वो बहता है वो अभिषेक, और वो अभिषेक आपके द्वारा दूसरे में ट्रांसफर होगा, आपके परिवार पर जाएगा, आपके द्वारा आपके पड़ोसी पर जाएगा, उस पड़ोसी से उस पड़ोसी में जाएगा, और उससे पूरा गांव वाले लोग धन्य हो जाएंगे। हालेलुया। कान खोलकर सुनिएगा, परमेश्वर ने आपको आशीषित कर दिया है। उद्धार आपका है, छुटकारा आपका है, चंगाई आपका है, पहले से ही ये आपका है दोस्तों। वो आप है जो इसे लेने में देर कर रहे हैं। जिस दिन आपने ये प्रार्थना किया था ना, हे यीशु आज से आप मेरा उद्धार करता है, ये सब कुछ खुदा ने आपके लिए रख दिया है, आपका है, उसे लेना है दोस्तों। हालेलुया। मेरे बात समझ रहे हो ना? वो आपका है, उससे आपको लेना है। निःशुल्क का कोई दाम नहीं, निःशुल्क का, क्योंकि आपके लिए यीशु ने ऑलरेडी आपके लिए अपना दाम चुका चुका है, आपके लिए दाम चुका चुका है क्रूस पर। आपको केवल उसे लेना है। हालेलुया। देखिए कैसे परमेश्वर के आशीषों से आप भरेंगे। खुले दिल से अपनी मर्जी से यदि आप मन्नत मांगते हैं, कोई बुराई नहीं है, आप मांगे, परमेश्वर हाँ और आमीन के साथ पूरा करेगा। मुझे याद है ब्रदर चेहर, उसकी वाइफ मीना, मैं उसके लिए प्रार्थना कर रहा था। परमेश्वर ने उन्हें बच्चे का आशीष दिया और प्रार्थना चल रहा था
परमेश्वर ने उन्हें भी लड़का दिया। मुझे नहीं पता था दोस्तों, जब लड़का परमेश्वर दे चुका कुछ दिन के बाद वे जोड़ी मुझसे कहते हैं कि भैया हमने मन्नत मांगा था, यदि परमेश्वर हमें बच्चा देता है और वो बच्चा स्वस्थ और अच्छे हैं तो हम परमेश्वर के जो मंच होते हैं, भवन के जो मंच होते हैं, चर्च के अंदर मंच, उसके डिजाइन और जितना उसका खर्च आएगा वो हम उठाएंगे। हालेलुया। उसने मन्नत मांगा था, परमेश्वर ने बच्चे का आशीष दिया और उन लोगों ने अपना मन्नत पूरा कर दिया। हालेलुया, हालेलुया। क्या किसी की हानि के लिए मन्नत मांगा जा सकता है? किसी की हानि करने के लिए? वह एक पास्टर बता रहा था, वो प्रचार करने के लिए गया था कहीं किसी के चर्च पर, एक पास्टर के चर्च पर प्रचार करने के लिए गया था। आखिरी में वह एक महिला आती है और उस पास्टर के कान पर कहती है, मैंने अपने पड़ोसी की हानि के लिए मन्नत मांगी हूं, यदि परमेश्वर मेरी मन्नत पूरा करता है तो मैं परमेश्वर को यह अर्पण कर दूंगी। पास्टर ने पूछा, क्या मन्नत मांगे हो? बस ज्यादा नहीं, मेरे पड़ोसी के दोनों आंख खराब हो जाए। कोई ज्यादा नहीं मांगो। मैंने ये नहीं कहा कि हाथ पैर टूट जाए, बस दोनों आंख खराब हो जाए। दिन रात मुझे निहारती रहती है, टुकुर टुकुर देखती रहती है, तो दोनों आंख खराब हो जाए। मैंने मन्नत मांगा है। पास्टर ने कहा, अगले साल मैं आऊंगा और देखना परमेश्वर आपकी मन्नत के विपरीत काम करेगा। उसने पूछा, क्या काम करेगा? आपके पड़ोसी के तो आंख खराब नहीं होगा, तुम्हारा जरूर होगा। हालेलुया। किसी की हानि के लिए मन्नत मांगोगे, होगा, प्रभु पूरा करेगा। नहीं, कान खोलकर सुनिएगा, यदि कोई आपका दोस्त बनना नहीं चाहता है, जाने दो उन्हें, उसके पीछे मत पड़ी रहो, जाने दीजिए। चर्च से कितने सारे लोग चले गए, जाने दीजिए। यीशु ने कहा यूहन्ना 15 में 1-2 आयत में, जो डाली मुझ में है वो फल नहीं लाते हैं, उस डाली को मैं काट देता हूं। हालेलुया। यदि कोई आपके दोस्त नहीं बनना चाहता है, उसे जाने दो। कोई आपसे फ्रेंडशिप नहीं करना चाहता है, उसे जाने दो। किसी के प्यार में धोखा खाने से, उसके पीछे पड़े रहने से अच्छा है कि उसे जाने दो। वो आपके योग्य नहीं था, वो आपके काबिल नहीं था, इसीलिए खुदा ने उसे आपके जीवन से दूर कर दे, उसे जाने दो। कोई भी आपके पड़ोसी आपके साथ अच्छा बात नहीं करना चाहता, उसे जाने दो, उसे जाने दीजिए। यह उसका नुकसान है, ये आपका नुकसान नहीं हो रहा है, उसका नुकसान हो रहा है, क्योंकि आपके पास सर्वशक्तिमान है, आपके पास इजराइल का राज परमेश्वर है। हालेलुया। और आपको पता है इजराइल परमेश्वर का सच्चा दोस्त है, और विश्वास के द्वारा आप इजराइल हैं। और आपका दोस्त कौन है? परमेश्वर। यूहन्ना 15:15 में यीशु ने कहा, अब तुम दास नहीं परंतु मेरे मित्र हो। किसी के विषय में बुराई सोचने के लिए ध्यान से सुनना, यदि हम किसी के विषय में बुराई सोच रहे हैं, यदि हम मन्नत मांग रहे हैं कि किसी के साथ ये हो जाए, उससे अच्छे उन्हें जाने दो। सर्वशक्तिमान परमेश्वर आपके पास है, वो आपका सच्चा दोस्त है। हालेलुया, हालेलुया। कान खोलकर सुनिएगा, दूसरा उदाहरण बाइबल से। हन्ना मन्नत मांगती है परमेश्वर के पास आकर। यह दूसरा उदाहरण है बाइबल में, जिसने मन्नत मांगा था परमेश्वर से। निकालिएगा, चलिए 1 सामुएल की पुस्तक, जल्दी निकालिए। हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु मसीह की। देखिए यहां लिखा है, तब सीलो में खाने और पीने के बाद हन्ना उठी और यहोवा के मंदिर के चौखट के एक बाजू के पास एली अजर कुर्सी पर बैठा हुआ था। 10वां, वह मन में व्याकुल होकर यहोवा से प्रार्थना करने और बिलक बिलक कर रोने लग गई। आगे, और उसने यह मन्नत मानी। देखिए यहां लिखा है 11 आयत, उसने यह मन्नत मानी। रो रही है, बिलक बिलक कर रो रही है और यह मन्नत मांग रहा है। क्या कह रहा है? हे सेनाओं के यहोवा, यदि तू अपनी दासी के दुख पर सचमुच दृष्टि करे और मेरी सुधि ले और अपने दासी को भूल ना जाए और अपनी दासी को पुत्र दे,
तो मैं उसके जीवन भर के लिए यहोवा को अर्पण करूंगी और उसके सिर पर छुरा फिरने ना पाएगा। ये मन्नत मांग रहा है प्रभु से, और मन्नत मांगते हुए कह रही है, हे यहोवा, यदि तू मुझे बच्चे के आशीष देता है तो उस बच्चे को जीवन भर के लिए मैं तुझे अर्पण कर दूंगा, वो तेरी नाजीर सेवा का काम करेगा। हालेलुया, हालेलुया। आगे की घटना आपको पता है, परमेश्वर ने इसके मन्नत को स्वीकार कर लिया। परमेश्वर ने उसे एक बच्चा दिया, उस बच्चे का नाम स्वामेर रखा गया। वो इजराइल का बहुत बड़े नबी बना दोस्तों। और जैसे कि उसने मन्नत मांगी थी, उसने परमेश्वर के लिए उस बच्चे को सेवा के लिए दे दिया। और जैसे ही उसने बच्चे को दिया सेवा के लिए, परमेश्वर ने फिर से उसकी प्रार्थना सुना और उसे 2 बेटा और 2 बेटी और दे दिया। हालेलुया, हालेलुया। जब भी आप परमेश्वर से कुछ मांगते हैं, परमेश्वर आपको कुछ देता है। आप परमेश्वर को कुछ देते हैं, परमेश्वर 4 गुना और अधिक दे देता है। ले, जो तूने नहीं मांगा था उसे भी ले। हालेलुया। जब सुलेमान ने यह कहा, हे परमेश्वर, समझने के लिए मुझे बुद्धि दे दे, तो परमेश्वर ने कहा, मैं केवल तुझे बुद्धि ही नहीं दूंगा, परंतु मैं तेरी प्रतिष्ठा को भी बढ़ा दूंगा। और परमेश्वर ने उसे बुद्धि के साथ साथ धन और प्रतिष्ठा भी दे दिया। हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। यदि आप परमेश्वर से आज तक इस तरह की प्रार्थना करना नहीं सीखा है, तो मैं आपसे कहना चाहता हूं, इस तरह की प्रार्थना करना आरंभ कर रहे दोस्तों। परमेश्वर से कहें, खुदा मैं आपसे प्रार्थना करता हूं, आप मेरे इस बिगड़े काम को पूरा करते हैं। परमेश्वर मैं आपसे प्रार्थना करता हूं, आप मुझे ये सुंदर जॉब देते हैं। मैं आपसे प्रार्थना करता हूं, यदि आप मुझे सरकारी नौकरी देते हैं, मैं आपसे प्रार्थना करता हूं, प्रभु मुझे एक अच्छे से घर बनाना है। प्रभु मैं आपसे प्रार्थना करता हूं, मुझे एक सुंदर नए गाड़ी बाइक खरीदना है। प्रभु मैं आपसे प्रार्थना करता हूं, आप मुझे सुंदर जीवन साथी देते हैं। मैं आपसे प्रार्थना करता हूं, मैं इन चीजों को आपके लिए भी करूंगा। हालेलुया, हालेलुया। तो परमेश्वर कहेगा, ऑफ कोर्स, हाँ, मैं इन सारे कामों को करने वाला हूं जो तूने प्रार्थना में मांगा है, बल्कि ना केवल इन कामों को, उनसे बढ़कर भी करूंगा। आमीन। परमेश्वर ऐसा काम करता है कि वो कटोरा उमड़ते रहता है, रुकता नहीं है दोस्तों, रुकता नहीं है। विधवा के घर खाने के लिए नहीं था सामान, थोड़ा सा मैदा, थोड़ा से तेल। विधवा कुछ लकड़ी इकट्ठा कर रहे थे, कुछ लकड़ी। एलिसा, माफ करना, एलिया उसके पास जाता है, कहता है मुझे कुछ रोटी दे खाने के लिए। विधवा कहती है, मेरे पास केवल मुट्ठी भर मैदा है, थोड़ा सा तेल है, कुछ लकड़ी इकट्ठा कर रहा हूं उसे पकाने के लिए, और जब पक जाएगा रोटी मैं खाऊंगा, अपने बच्चों को खिला दूंगा, उसके बाद हम मर जाएंगे। क्योंकि अकाल पड़ा हुआ था, 3 साल हो गया था दोस्तों। एलिया ने कहा, तू जा रोटी बना और पहले मेरे लिए लेके आ रहा। हालेलुया, हालेलुया। आज यदि कोई पास्टर ऐसा कह दे, विश्वासी कहेगा भूखा रहिए, मेरे लिए पहले ला दे, कम से कम मुझे बाद में देते, बच्चे के विषय में पहले सोचते। उस एलिया ने, उस विधवा ने कोई प्रश्न नहीं किया। वो गए, रोटी बनाई, एलिया को दिया, एलिया ने उस रोटी को खाया। कान खोलकर सुनिए, एलिया ने रोटी को खाया। परमेश्वर का आकाशवाणी आता है, वो एलिया के पास, एलिया उस विधवा से कहता है, यहोवा यह करे, उसके जीवन की सौगंध है, जब तक वर्षा ना हो, जब तक पानी ना गिरे, तब तक उस मटके से ना मैदा खत्म होगा, उस कोपी से ना तो तेल खत्म होगा। ये यहोवा की वाणी है। और जैसे कि यहोवा की वाणी आया था, उसके मैदा और उसकी कुप्पी के तेल कभी नहीं घटा जब तक वर्षा नहीं हुआ, वो हमेशा भरा रहा। हालेलुया। सुने नामक एक स्त्री के बारे में आपने पढ़ा है, उसने कहा मुझे ये परमेश्वर के जन्म महसूस होता है, एक काम करे, अपने घर के ऊपर इसके लिए एक कोठी बना दे, और वहां सोने के लिए एक बरामदा, वहां रहने के लिए लालटेन, वहां विश्राम करने के लिए बाजवाट, कुर्सी, सब कुछ लगा देते हैं। ये परमेश्वर के नबी है। सोचिए,
ईश्वर के दास के लिए यदि आप कुछ करते हैं, आपके घर में ईश्वर के दास आता है, उसे कभी भी खाली जाने ना देना दोस्तों। उसे जितना हो सके उतना अच्छे से अच्छे भोजन खिलाइए, अच्छे से अच्छे उसे पानी पिलाइए, कोल्ड ड्रिंक जो भी आपको अच्छा लगता है, पानी, सादा पानी, मीठा पानी, शक्कर पानी, जो भी आपके साथ बन पड़ता है उसके लिए बेस्ट काम करिए, उसे अच्छा खाना खिलाइए। जब वो मन चाहा खाना खाएगा, वो दिल से दुआ करेगा और वो दुआ खुदा के पास जाएगा और खुदा उस दुआ को सुनकर आपको आशीषित करेगा। हालेलुया। याद रख लीजिए, उसके पास स्वर्गीय चाबी है, स्वर्गीय चाबी। सुनेम नामक स्त्री ने कहा, चल एलिसा मेरे घर चल और खाना खा, चल मेरे घर और खाना खा। एलिसा कहता है, मैं नहीं जाऊंगा, तुझे जाना पड़ेगा, तू जब तक हाँ नहीं कहेगा मैं तेरे पीछे आना नहीं छोड़ूंगा। चल मेरे घर खाना खाने के लिए। एलिसा कहता, मैं नहीं आऊंगा। चल मेरे घर खाना खाने के लिए, रोटी तैयार है। एलिसा थका हारा कहता, चल भाई चल, इतना जीत कौन करता है। हालेलुया। वो खाना खाया, उसके अपने घर के ऊपर उसके लिए एक घर बनाया, एक रूम। जब भी एलिसा वहां से जाता था वहां रुकता था। कान खोल कर सुनिए। एक दिन वो स्त्री के पास आकर कहती है, मुझे बता मैं तेरे लिए क्या काम करूं? क्या तेरे नाम राजा के पास लेकर जाऊं? क्या राजा के पास तेरे नाम लेकर जाऊं, राजा से तेरी प्रशंसा कराऊं? तो क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए करूं? उस विधवा ने कहा, कुछ भी नहीं स्वामी, कुछ भी नहीं, मैं जो भी कर रहा हूं दिल से कर रहा हूं तेरे लिए, क्योंकि तू परमेश्वर के नबी है, नाजिर है। तब गेहजी कहता है, एलिसा इसके पास कोई बच्चा नहीं है, कोई भी बच्चा नहीं है, बांझ है। तब एलिसा ने कहा, हे स्त्री लिख ले, अगले साल जब मैं इसी दिन में तेरे घर में आऊंगा ना, तेरे एक बच्चा उत्पन्न हो गया होगा। हालेलुया। क्योंकि जो सेवा तूने किया है मेरे लिए, जो काम तूने किया है मेरे लिए, उसके बदले में परमेश्वर तुझे बच्चे के आशीष दे रहा है। तू बांझ है ना, अब आगे से तू बांझ नहीं रहेगा, तेरे गर्भ में एक बच्चा होगा और अगले साल में आऊंगा और वो बच्चे को तू खिलाती रहेगी। हालेलुया। वो पूरा हुआ। यीशु ने कहा, लुक्का रचित सुसमाचार 10 अध्याय 16 आयत में, जो तुम्हारी सुनता है वो मेरा सुनता है। मेरी बात समझना, जो तुम्हें ग्रहण करता है वो मुझे ग्रहण करता है, और जो मुझे ग्रहण करता है वो मेरे भेजने वालों को भी ग्रहण करता है। हालेलुया। मैन ऑफ गॉड, परमेश्वर के व्यक्ति। यदि आप परमेश्वर के व्यक्ति के लिए कुछ काम करते हैं, उसका वादा है दोस्तों, वो आपके लिए बहुतायत का काम करता है। आपने पढ़ा है मत्ती रचित सुसमाचार 25 अध्याय, वहां यीशु ने कहा, मैं भूखा था, तुमने मुझे खाने के लिए दिया, मैं प्यासा था और तुमने मुझे पीने के लिए दिया, मैं नंगा था और तुमने मुझे कपड़ा पहनाया, मैं बीमार था और तूने मेरी सुधि ली, मैं जेल में बंद था और तू मुझसे मुलाकात करने के लाया। तब चेले पूछते हैं, हे प्रभु, कब हमने तुझे भूखा देखा और खाना खिलाया? कब तुझे हमने नंगा देखा और कपड़ा पहनाया? कब तुझे हमने परदेसी देखा और अपने घर में बुलाया? तब यीशु मसीह कहता है, मैं तुमसे सच सच कहता हूं, मैं तुमसे सच कह रहा हूं, जो कोई भी तुमने मेरे छोटे से छोटे सेवकों के लिए किया है, वो सारा काम तुमने मेरे लिए भी किया है। हालेलुया। हालेलुया। यदि कोई भी सेवक आपके पास आता है दोस्तों, दिल से उसका सेवा सत्कार करना। याद रखना, कलाम कहता है कुछ लोगों ने इसी के द्वारा स्वर्गदूतों की सेवा किया है। इब्रानियों के पुस्तक 13 अध्याय पहले आयत में लिखा है, किसकी सेवा किया है? स्वर्गदूतों की। आमीन। कलाम कहते हैं अतिथि सत्कार करना ना भूलना। याकूब की पुस्तक में जितना हो सके आपके घर रिश्तेदार आता है, उसका दिल से सेवा करें दोस्तों। इसके द्वारा कुछ लोगों ने स्वर्गदूतों की सेवा किया है। हालेलुया। हालेलुया। क्या आप परमेश्वर की सेवा करते हैं? मैं क्या कह रहा हूं, केवल प्रभु के दासों के संबंध में नहीं है। क्या आप पवित्र आत्मा की आदर करते हैं? पवित्र आत्मा आता है जब आप प्रार्थना करते हैं, पवित्र आत्मा आता है जब आप कहीं जाते हैं, पवित्र आत्मा आता है जब आप दूसरे के गांव जाते हैं, कहीं प्रार्थना करते, कहीं भी जाते हैं, पवित्र आत्मा आपके साथ साथ जाता है। क्या सच में आप उसका आदर करते हैं या उसका तिरस्कार करते हैं? कलाम कहता है बहुत सारे लोगों ने पवित्र आत्मा को शोकित किया, उसे पीड़ा पहुंचाया दोस्तों। क्यों? क्योंकि वो घर में अलग होता है, चर्च में अलग होता है, दूसरे गांव में अलग होता है, दोस्तों के साथ अलग होता है, पड़ोसी के साथ अलग होता है। उसका चेहरा ना समय और लोगों के साथ साथ बदलते चले जाता है। मेरी बात समझ रहे हो? चर्च के अंदर आते हैं प्रभु के स्वर्गदूत, पड़ोसी के पास जाते हैं शैतान के भूत।
फिर और उसे कहीं जाते हैं तो उसका चेहरा कुछ अलग, चर्च के अंदर आते हैं तो मस्त सेवरानी पहन कर आते हैं, चर्च के बाहर तो परेशानी अलग अलग। क्या इसके द्वारा पवित्र आत्मा को शोकित नहीं करते? सुनिए, कान खोलकर सुनिए, स्वर्ग में एक बड़ा गोदाम है दोस्तों, बहुत बड़ा गोदाम। आप पाओगे वहां बड़ा बड़ा बॉक्स रखा हुआ है। जितनी दूर आपकी नजर जाएगी उतने दूर आप देख पाएंगे कि वहां बहुत बड़ा बड़ा ना बॉक्स रखा हुआ है। अब नजदीक जाएंगे, बॉक्स पर एक व्यक्ति का नाम लिखा हुआ है। अब आप पूछेंगे जिब्राइल स्वर्गदूत से, जिब्राइल स्वर्गदूत ये बॉक्स है, इस बॉक्स पर इस व्यक्ति के नाम है। स्वर्गदूत आपसे कहेगा हाँ इस व्यक्ति के नाम है, लेकिन दुख की बात है उसने अपना बॉक्स लेकर ही नहीं गया, अपना बॉक्स खोला ही नहीं। अब विश्वास करेंगे, स्वर्गदूत कह रहा है यह बॉक्स अनलिमिटेड आशीषों से भरा हुआ है, लेकिन विश्वासी इसे लेकर नहीं गया। स्वर्गदूत कह रहा है यह अनुग्रह की बॉक्स है जिस पर गोविंद का नाम लिखा हुआ है। कान खोलकर सुनिएगा, यह क्षमा की बॉक्स है जिस पर परमीना का नाम लिखा हुआ है। यह चंदई की बॉक्स है जिस पर सिस्टर सीतामढ़ी का नाम लिखा हुआ है। अब बिलीव करें, हर एक के बॉक्स वहां है और इसमें अनलिमिटेड आशीष है जिसका कोई सीमा नहीं है, इतना आशीषों से भरा है वो बॉक्स। मुझे बताइए मेरे भाई और मेरे बहनों, क्या आपने उस बॉक्स को खोला है? हेलो, क्या आपने उसे खोलकर देखा है? मेरे मामा जब वो गुजर गया, उसका मृत्यु हुआ, मृत्यु के बाद उसके परिवार वालों ने उसके बॉक्स को खोलकर देखा, संदूक, छत्तीसगढ़ी में संदूक, पेटी, उसे खोलकर देखा, उसमें से 500 और 1000 के नोट निकला 2023 में। और मेरी मम्मी बता रही थी लगभग 40,000 था, 500 और 1000 के, जो किसी काम का नहीं था। उसके जो बॉक्स है ना दोस्तों, सालों से वहां पड़ा हुआ है, लेकिन उसमें जंग नहीं लगता, उसे दीमक कीड़ा नहीं खाता। वो हम है जो उस बॉक्स को नहीं खोल पा रहे दोस्तों। अपने बॉक्स पर जो स्वर्ग पर है उसे अकेले ना छोड़िए, जाइए लेकर उस बॉक्स को आइए, वो आपका है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के पास वो कुंजी, वो चाबी है। जब आप भवन आते हैं और भवन में आकर आप प्रार्थना करते हैं, यीशु मसीह के पास वो चाबी है, वो बॉक्सों को खोलता है और जैसे उसमें से खुलेगा, आप बीमार हैं आपके लिए वो चंगाई लेकर आएगा। हालेलुया। यदि आप अंधकार में हैं, वो चाबी जो यीशु के पास है वो खोलेगा, आपके जीवन पर ज्योति लेकर आएगा, आप विजय जीवन जिएंगे, आपके जो सपना है वो साकार करेगा, आपके हर एक जरूरतों को वो पूरा करेगा। याद रखिए, आप गिरेंगे नहीं, आप चलने वाले होंगे। ना केवल आप चलने वाले, परंतु आप हिरन के माफिक दौड़ने वाले होंगे, क्योंकि वो बॉक्स है उसमें आशीष से भरा है दोस्तों। बस आपको यहां आना है चर्च में, उस बॉक्स के जो चाबी यीशु के पास, कहना है प्रभु खोलो, यीशु मसीह उसे खोलेगा, वहां से आशीष उंडा लाएगा आपके ऊपर, उंडा लाएगा आपके ऊपर दोस्तों। हर प्रकार के आशीष हैं। लेकिन जिब्राइल स्वर्गदूत ने क्या कहा, ये फलाना नाम का बॉक्स है, अभी भी बंद है। क्यों बंद है? क्योंकि चर्च आकर यीशु से नहीं कहा प्रभु उसे खोलो। प्रकाशित वाक्य पहला अध्याय 17-18 पद में लिखा है, मृत्यु की चाबी, आशीष की चाबी प्रभु यीशु मसीह के पास है। आमीन। कान खोलकर सुनिएगा, यदि यीशु के पास आशीष की चाबी है तो कोई और के पास भी चाबी है जो उसे बंद करता है। हालेलुया। बंद करने वाला कौन? वो शैतान है दोस्तों। मेरे प्यारे भाइयों और मेरी बहनों, मैं आपसे सच्ची सच्ची बात कह रहा हूं, सच है दोस्तों। वो जाइए, अपने आशीष को लेकर आइए, वो आपका है, उसमें आपका नाम लिखा हुआ है। हालेलुया। गोदाम है दोस्तों, अनलिमिटेड आशीष। जाइए लेकर आइए। कहां जाएं? चर्च जाइए। कहां से लाएं? यीशु के पास से। हालेलुया, हालेलुया। आप में से कितने लोग हैं जो सचमुच स्वर्ग में आकर उस सामर्थ्य को महसूस करना चाहते हैं, उस सामर्थ्य को पाना चाहते हैं, उस शक्ति को पाना चाहते हैं, उस उद्धार के जीवन में जीवन को बिताना चाहते हैं, उस खजाना को हासिल करना चाहते हैं, आजादी की जिंदगी जीना चाहते हैं? कितने लोग हैं?
आपको यहां आकर उस चाबी को जो यीशु के पास है, उस चाबी को लेकर इसे खोलकर अपने जीवन पर लाना होगा। देखिए, हर चीज हमें बैठे बुठाए नहीं मिलता। याद रख लीजिए, वो बातों को छोड़ दीजिए जो कहता है जो लिखा है वो मिलेगा, ऐसा नहीं है। हालेलुया। आपको उसे लाना होगा, तब आप उसे पाओगे। चलिए ठीक है, आपके कर्म में लिखा है कि आज रात 8 से 9 के बीच आप खाना खाओगे। बैठ जाओ एक जगह, क्या खाना चलकर आपके पास आएगा? आएगा आपके पास? नहीं नहीं नहीं, आपके कर्म में लिखा है 8 और 9 के बीच आप भर पेट खाना खाओगे। एक जगह बैठ जाओ, क्या खाना आपके पास चल के आएगा? नहीं। क्या होगा? आपको उसे लाना होगा। लाने के बाद उसे थाली में रखना होगा, हाथ से उसे मिलाना होगा, मुंह में ले जाना होगा, दांत के द्वारा उसे चापना होगा, जीभ और लार के द्वारा उसे पेट के अंदर ले जाना होगा, और फिर पेट का काम है उसे पचाने का। सोचिए, इस भरोसे पर ना रहें कि जो लिखा है वो आएगा। नहीं, आपको यहां आना है, उस चाबी को लेना है, उस बॉक्स को खोलना है, और उस बॉक्स को जब आप खोलेंगे तब वहां से आशीष आपके जीवन पर उतर आएगा। हालेलुया। मन्नत मांगना अच्छी बात है दोस्तों, अपनी मर्जी से मांगे, परंतु दशमांश जो हम देते हैं इसमें आपकी मर्जी और इच्छा शामिल नहीं है। हालेलुया। कुछ पल के लिए सोचिए, मन्नत मांगना ये हमारी इच्छा है, लेकिन दशमांश देना ये इच्छा नहीं, परमेश्वर की आज्ञा है। मलाकी 3:10, व्यवस्था विवरण 27:30, ये परमेश्वर की आज्ञा है कि आपको उसके लिए दशमांश देना होगा। जब आप दशमांश की आज्ञा के अनुसार काम करने लग जाते हैं, नए नए दरवाजा खुलते हैं, जिसमें से आपके लिए आशीष, जिसमें से आपके लिए छुटकारा, जिसमें से आपके लिए कर्ज मुक्ति आता है। दोस्तों, क्या आप आज्ञाकारिता में हैं? यदि आप आज्ञाकारिता में हैं, स्वर्गदूत काम पर लग जाते हैं, परमेश्वर आपके लड़ाई को लड़ने लग जाते हैं, आपके हालात जो है वो बदलने लग जाता है, और सारे काम आपके लिए संभव हो जाता है दशमांश के द्वारा। हालेलुया। दशमांश आपकी इच्छा पर निर्भर नहीं करता, यह खुदा की आज्ञा है कि आपको देना पड़ेगा। निर्गमन में परमेश्वर कहता है, वो कहता है कि कोई भी व्यक्ति मेरे पास खाली हाथ ना आए, कोई भी व्यक्ति खाली हाथ अपना चेहरा मुझे ना दिखाएं। आपको पता है इजराइल के लोग कितने दशमांश देते थे? 3 प्रकार की पर्व मनाया करते थे। आपने पढ़ा है निर्गमन पर? फसह का पर्व, बटोरने का पर्व, काटने का पर्व। हर एक प्रकार की पहला फसल यहोवा को अर्पण होते थे। हालेलुया। यदि किसी के पास 10 भेड़ बकरी गाय ऊंट हो जाते थे, एक यहोवा को अर्पण करते थे। पढ़ लीजिएगा, व्यवस्था विवरण 27:30-32 लिखा है। और ये नहीं कहता इजराइल के लोगों से परमेश्वर ने, यदि तुम्हारा इच्छा है तब तुम दशमांश देना। उसने कहा था ये तुम्हारे लिए आज्ञा है कि तुम्हें मेरे लिए इसे देना पड़ेगा। ना केवल इजराइली लोग फल फूल धान गेहूं का दशमांश देते थे, बल्कि अपने बच्चों को भी, पहला बच्चों को अर्पण करते थे, यहोवा के लिए अर्पण करते थे। जब यीशु मसीह का जन्म हुआ, लिखा है 8वां दिन उसका नामकरण हुआ, और नामकरण के साथ साथ उसका संस्कार भी किया गया था। पहला बच्चा यहोवा को अर्पण। हालेलुया। हालेलुया। इसलिए मेरे प्यारे भाइयों, मेरे बहनों, जब आप दशमांश में आ जाते हैं, अब आप उसे देना शुरू करते हैं, परमेश्वर आप ही आपके लड़ाई को लड़ना शुरू कर देता है। निर्गमन पर कहा परमेश्वर ने, तुम्हारा जो शत्रु है अब से वो मेरा शत्रु होगा, जो तुमसे लड़ने के लिए आता है वो तुमसे नहीं मुझसे लड़ने वाला होगा। हालेलुया। हालेलुया। एक पत्री निकालिए, मत्ती रचित सुसमाचार 22 अध्याय। सत्रह आयत से हम देखेंगे। कोई भी एक 17 पढ़िएगा। इसलिए हमें बता, तुम क्या समझा?
ये यीशु से सब प्रश्न पूछ रहे हैं। कौन पता है? ध्यान से सुनिएगा। फरीसियों ने अपने कुछ लोगों को हेरोदेस के साथ मिलाकर यीशु के पास भेजा है, जा कुछ पूछ के आना यीशु के पास से। और लोग पूछ रहे हैं, क्या कह रहे हैं? हमें बता, तू क्या सोचता है, कैसर को कर देना उचित है कि नहीं? ये सवाल है दोस्तों। किससे पूछ रहा है? प्रभु यीशु मसीह से। क्या हमें कैसर राजा था, उसे कर टैक्स देना चाहिए कि नहीं? आप लोग टैक्स देते हैं? क्या आप ईमानदारी से टैक्स पटाते हैं? रोमियो 13 अध्याय मेरे ख्याल से 7वें आयत, हर एक का हक चुकाइए, जिसे कर चाहिए उसे कर दो, जिसे टैक्स देने उसे टैक्स दो, जिसे दान देने उसे दान दो। हर एक का हक आपको चुकाना है कलाम कहता है। अब यीशु से प्रश्न किया गया, क्या राजा को हमें कर टैक्स देना चाहिए? यीशु क्या कहता है आगे? यीशु ने उनकी दुष्टता जानकर कहा, हे कपटियों, मुझे क्यों परख रहे हो? कर का सिक्का मुझे दिखाओ। कर का एक सिक्का मुझे दिखाओ। एक सिक्का मेरे पास लाओ जो तुम राजा कैसर को देते हो। एक सिक्का मेरे पास लाओ। अल्लाह कर एक सिक्का उसे देता है। आगे, तब वे उसके पास एक दीनार ले आए। हाँ, उसने उनसे पूछा, यह मूर्ति और नाम किसका है? ये छाप और नाम किसका है? यीशु पूछ रहे हैं ना, ये छाप और नाम किसका है? हर एक सिक्का में कुछ छाप और नाम होता है ना। हमारे भी सिक्का में पहले अच्छे आकार का होता था। पहले अनाज का चिन्ह होता था ना उसमें। 1 रुपए के सिक्के में अनाज, 1 रुपए में आप कितनों 1 किलो चावल खरीद रहे हो, 5 किलो पहले के समय में अनाज का चिन्ह था। आपके सिक्के में ठेंगा है। क्यों? क्योंकि अब 1 रुपए में अनाज नहीं आता, इसीलिए अब क्या है, लो ठेंगा लो। देख लीजिएगा, मैं सही बात बता रहा हूं। हालेलुया। तो यीशु के पास एक सिक्का लाता है और उसमें एक नाम था और एक छाप था। आगे, उन्होंने उससे कहा, कैसर का तब उनसे कहा, हाँ, जो कैसर का है वह कैसर को दो, यस, जो परमेश्वर का है वह परमेश्वर को दो। हालेलुया। कितना अच्छा बात है ना। प्रभु यीशु मसीह क्लियर कर देता है, जिसका जो है उसको उसी को दे दो। हालेलुया। लेकिन आजकल के विश्वासी ओवर स्मार्ट है। परमेश्वर के जो पैसा है परमेश्वर को नहीं देता। कुछ लोग तो बाकायदा दशमलव में जोड़ कर देते हैं, जो दशवांश देते हैं। मान लीजिए 15,625 रुपया उनका सैलरी है, तो बाकायदा वो जोड़ कर देगा, बाकायदा जोड़ कर देगा 1500, इतना पैसा, इतना रुपया और इतना पैसा, बाकायदा दशमलव के साथ जोड़कर, एक भी ज्यादा नहीं और एक भी कम नहीं, बाकायदा दशमलव डालकर। अर्पण प्रभु, इतना ओवर स्मार्ट हो गया है। मैं सच कहता हूं, जो परमेश्वर का है वो परमेश्वर को नहीं देंगे, अपने ही पास रख लेंगे। जो कलीसिया का कलीसिया को नहीं देंगे, अपने पास रख लेंगे। धन्यवादी भेंट है, धन्यवादी भेंट नहीं देंगे, अपने पास रख लेंगे। जो गुप्त दान देते हैं, गुप्त दान नहीं देंगे, उसे भी हम अपने पास रख लेंगे। आपको पता है आप ऐसा करके क्या करते हो? सारे प्रकार की बीमारियों को अपने शरीर में रख रहे हो। याद रख लेना, सारे प्रकार की बीमारी को आप अपने शरीर में रख रहे हो। क्यों? क्योंकि अब जो खुदा का, आप खुदा को नहीं दे रहे हो तो बीमारी को अपने पास रख रहे हो। हम दशमांश नहीं देंगे तो क्या हो रहा है? अब श्रापित हो रहे हैं, आपके अंदर बीमारी आएंगे। आप भेंट नहीं दे रहे, अब क्या हो रहा है? अब श्रापित हो रहे हैं, आपके अंदर नाना प्रकार की समस्या आएंगे। मैं नहीं कह रहा हूं, कलाम कह रहा है। कहां कह रहा है? 1 तीमुथियुस 6वें अध्याय 5वें अध्याय 6-7 आयत में वहां लिखा है, रुपयों का लोभ सब प्रकार की बुराई की जड़ है। सब प्रकार की बुराई की जड़ है पैसा की लालच। हालेलुया। मैं जानता हूं इस बात से आपको ठेस लग रहा होगा, लेकिन ये सच्ची बात है। रुपयों का लोभ सब प्रकार की बुराई की जड़ है। अब बहुत सारे लोग इसे प्राप्त करने के कारण अपने आप को दुख के महासागर में डुबा चुके हैं, दुख के सागर में। यीशु ने कहा, तुम मेरा और धन की सेवा एक साथ नहीं कर सकते, क्योंकि जहां तेरा धन रहेगा वहीं तेरा मन भी लगा रहेगा। क्या परमेश्वर पर डिपेंड है, आश्रित है परमेश्वर पर? हेलो, क्या परमेश्वर पर आप सच में आश्रित है? क्या विश्वास करते हैं कि हाँ परमेश्वर मुझे संभालेगा, परमेश्वर मुझे खाने के लिए देगा?
नीति वचन कहता है कि धर्मी जन पेट भर खाते हैं, पेट भर भात खाते हैं, चावल खाते हैं, लेकिन दुष्ट लोग भूखे ही रह जाते हैं। क्या परमेश्वर पर आश्रित है दोस्तों? सुलेमान नीति वचन पर कहता है, जो दुनिया का सबसे बुद्धिमान, दुनिया का सबसे श्रेष्ठ राजा, धनवान, वो कहता है, हे ईश्वर, मुझे तो ना तो अमीर बना, मुझे ना तो निर्धन बना, लेकिन प्रतिदिन की रोटी तू मुझे दिया कर। नीति वचन 30:8 में उसने कहा। यीशु मसीह जो राजाओं का राजा और प्रभुओं के प्रभु था, जहां उसे लोग कहते थे खाने के लिए, वो वहां बैठकर खाया करता था खाना, वो ईश्वर पर आश्रित था। क्या आप यीशु मसीह पर आश्रित है? नहीं। आपकी पहचान क्या है? 5 एकड़ का मालिक हूं। अभी अभी एक विश्वासी लड़का के लिए एक लड़की देखने के लिए गए थे, लड़का कह रहा 4 एकड़ खेत है मेरे पास, तो क्या? मैं अकेला हूं, तो क्या? 4 एकड़ खेत से हम आपको बेटी दे देंगे। आपकी आजकल के विश्वासी अपना पहचान क्या बताता है? मेरे पास BMW है, बोलोरो मेरे पास, तो क्या? तो हम क्या करें बताइए? वो आपका गाड़ी है, हम क्या करें? मेरे पास घर है, महल मेरे पास पक्का मकान है, टाइल्स वाला कूलर है, एसी है, सब है मेरे पास, तो क्या? क्या आपकी पहचान यह है कि आपके पास गाड़ी है? आपकी पहचान यह है कि आपके पास पक्की मकान है? आपकी पहचान यह है कि आपके पास सरकारी जॉब है? आपकी पहचान यह है कि आपके पास धन दौलत के भरमान है? अरे आपकी पहचान यह है कि आप परमेश्वर की संतान है, जो कहता है लुक्का में, जो कुछ मेरा है वो सब कुछ तुम्हारा है। आपकी पहचान यह होना चाहिए कि मैं उसकी संतान हूं। हालेलुया। जिसके पास हीरे और सोने की कारखाना है, मैं उसकी संतान हूं। जो 9 ग्रह का मालिक है, मैं उसकी संतान हूं। जिसने पृथ्वी बनाया, मैं उसकी संतान हूं। यह आपकी पहचान होना चाहिए। और उसने कहा है, आकाश के पक्षियों को देखो, मैं उसे खाना खिलाता हूं, तुम उससे बढ़कर बहुमूल्य हो। हालेलुया। ये यीशु ने कहा, आकाश के पक्षियों को देखो, ना तो वो जोतता है, ना तो वो बोता है, ना तो वो खत्ते में इकट्ठा करता है, मैं उन्हें खाना खिलाता हूं, संभालता हूं, तुम उससे बढ़कर बहुमूल्य हो। हालेलुया। यीशु ने कहा, कभी तुम ये चिंता ना करना, हम क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, क्या पहनेंगे, ये कभी चिंता ना करना। ये संसारिक लोग इन चीजों की चिंता करता है, तुम्हारा पिता जानता है कि तुम्हें इन सारी चीजों की आवश्यकता है, उसे पता है दोस्तों। आमीन। मेरे प्यारे भाइयों, मेरे बहनों, इसीलिए मैं आप सबसे कहता हूं, अपने धन संपत्ति इन पर कभी भी भरोसा मत करिए दोस्तों। मैं आपसे सच कह रहा हूं मेरे भाइयों, उस पर भरोसा करें, उस पर। जब कोरोना आया था ना दोस्तों, कितने सारे धनवान को लेकर गया। कोरोना ने ना तो गरीब देखा, ना तो मिडिल क्लास देखा, ना तो धनवान देखा, ना तो मंत्री देखा, ना तो खंत्री देखा। जितनों को रास्ता में सबको निपटा दिया। हालेलुया। सबसे अधिक किसी देश में हानि पहुंचा अमेरिका, डॉलर में गिने जाते हैं, वहां सबसे ज्यादा हानि हुआ है। अभी आग में कौन जल रहा है? लॉस एंजलिस, कैलिफोर्निया, अमेरिका जल रहा है ना। धन पर कभी घमंड मत करना दोस्तों। यिर्मयाह 9:23, धनवान अपने धन पर घमंड, बुद्धिमान अपने बुद्धि पर घमंड ना कर, बलवान अपने बल पर घमंड। यदि तुझे घमंड करना है तो इस बात पर घमंड कर कि तू मुझे जानता और समझता है। किस बात पर हमें घमंड करना है? मैं उसे जानता हूं और वो मुझे समझता है। मुझे इस बात पर घमंड करना है। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए मेरे भाइयों, रुपयों को लोभ आज ही त्यागो। जो खुदा के है वो खुदा को देना सीखो। इस बीमारी से आजाद होना चाहते हो, आप देना सीखो। अब आपको दूध पीते आप बच्चे नहीं हैं, आप बड़े हो चुके हैं, आप सियाने हैं। पौलुस कहता है 1 कुरिन्थियों 13:8 में, जब मैं बालक था बालकों के समान काम करता था, बालकों के समान समझ था, लेकिन जब मैं सियाना हुआ तो बालकों की बातों को छोड़ दिया। अब आप बड़े हो चुके हैं, बुद्धिमान हो जाएं। हालेलुया। मन्नत मांगना यह आपकी इच्छा है, दशमांश देना ही खुदा की आज्ञा है। तो कभी ये नहीं कहना मेरी इच्छा होगा तब मैं परमेश्वर को दूंगा। अपनी घटी में से देना सीखो। आपको बाइबल क्या कहता है? आपको पता है? पता है बाइबल क्या कहता है? विधवा ने कितना दिया था? कितना दिया था याद है?
यीशु मंदिर के पास बैठा था, सब अपने बढ़ोतरी में से दे रहा था। ओ प्रभु शुक्रिया, आज इस साल मैंने 100 बोरा पाया है, पिछले बार मैंने 60 पाया था, इस बार 100 बोरा पाया है, 10 बोरी आपका। एक व्यक्ति आकर कह रहा था, प्रभु आपका धन्यवाद, इस बार मेरे सैलरी बढ़ा है, 20,000 था 30,000 हो गया, ये लो आपका 3,000। सब अपने बढ़ोतरी में से दे रहा था। एक विधवा आती है, अपने साड़ी में बांधा था पल्लू में, उसे खोलती है और 2 दमड़ी वो देती है प्रभु को। यीशु कहता है ये ग्रहण किया गया। सब ने अपनी बढ़ोतरी में से दिया, इस विधवा ने अपनी घटी में से दिया। ₹5 लाख के मैं कर्जा में था, 5 लाख का, पिछले साल 5 लाख रुपया दोस्तों। और मैं उस कर्ज में, उस घटी में मैंने दशमांश दिया खुदा बाप को। हालेलुया। 5 लाख में से आधा चला गया है और मैं बिलीव करता हूँ 2024 में वो आधा बचे, वो भी चला जाएगा। हालेलुया। क्योंकि कुछ सप्ताह के बाद मैं दशमांश प्रभु को फिर देने वाला हूँ। हालेलुया, हालेलुया। मैंने भी देना सीखा, पहले नहीं सीखा था, अब मैंने भी देना सीखा है। अब विश्वास नहीं करोगे, दशमांश से बढ़कर देता हूं, क्योंकि मैं जानता हूं ये 5-10 हजार में मेरा कुछ नहीं होगा, लागा 5 लाख का था। 5-10 हजार में क्या होगा दोस्तों, मैं जानता था उसका रखूंगा हानि होगा, उससे बढ़कर दूंगा, वो कहीं ना कहीं से मेरे लिए अच्छा रास्ता निकालेगा। हालेलुया। और मैंने बढ़कर दिया, इस बार भी बढ़कर दूंगा। 5 लाख से 2.5 लाख में हो गया। हाँ, मैं विश्वास करता हूं 2025 तक मेरा गवाही होगा 0, कर्जा मेरा 0 हो जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं, उस अनुभव से गुजरा हूं दोस्तों, इसलिए आपसे कह रहा हूं देना सीखिए। यदि आप परमेश्वर से पाना चाहते हैं ना, देना सीखिए, खुदा भी आपको भर भर कर देगा। जिस नाप से आप नापते हैं उसी नाप से परमेश्वर आपके लिए भी नापेगा। आमीन। और आपको पता है मैं दशमांश किस में से देता हूं दोस्तों? मैं किसान का बेटा हूं, किसानी किया हूं, 2 साल हो गया किसानी करते हुए। इस साल भी मैंने किसानी किया है और मुझे 39 बोरा मिला दोस्तों। हालेलुया, हालेलुया। और उसमें से मैं दशमांश दूंगा। आमीन। धान का दशमांश दोस्तों, मैं आप सभी से कहता हूं कंजूसी करना बंद कर दो और आगे आए और परमेश्वर के लिए देना शुरू करो। मैं नहीं कहता, मलाकी 3:10-11 कहता है दशमांश देकर मुझे परखो और मैं तुम्हारे लिए अपरंपार काम करूंगा, आकाश की झरोकों को भी खोल दूंगा। ये मेरा वर्ड शब्द नहीं है, उस खुदा बाप का है। करके देखिए, आपका ही फायदा है। नहीं करोगे आपका ही नुकसान है। हम प्रभु के दास हैं, हमने आपका प्रभु के वचन आप तक पहुंचा दिया। अब इसे ग्रहण करना है कि नहीं आपके ऊपर है। कुछ भूमि माफ करना, कुछ बीज पत्थरी भूमि पर पड़ा और चीड़े उसे ले गए। मैं जानता हूं ये दशमांश के आपके दिमाग में नहीं पड़ेगा, शैतान वहां जाने नहीं देगा, उससे पहले ही आपके मन से बाहर कर देगा, निकालो इसे।